हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पॉलिटिविजन में। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कवर करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में। और ये करेंट अफेयर्स कवर होगा एयर पोल्यूशन टॉपिक के अंतर्गत। एयर पोल्यूशन हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। आज का क्लास जो है वो बेसिकली होने वाला है इंडिया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में, जो हाल ही फिलहाल इस पे समझौता हुआ है। इसके बारे में हम जानेंगे कि एनसीएपी है क्या, कब से काम कर रहा है, इसके टारगेट्स क्या हैं, इसके एम्स क्या क्या हैं। तो चलिए सबसे शुरू बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये एनसीएपी न्यूज़ में है क्यों। ठीक है, तो 26 मार्च 2021 को क्या होता है कि एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है किनके किनके बीच, जितने भी स्टेट पोल्यूशन मतलब बॉडीज हैं या फिर कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनके बीच, अर्बन लोकल बॉडीज एंड जो भी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं जो काम करते हैं एयर पोल्यूशन को कंजर्व करने के लिए, उनके द्वारा यह एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। अब बात कर लें कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता क्या है। तो ये संधि से थोड़ा पहले का स्टेज है, जब किसी प्रॉब्लम पे या फिर किसी भी मुद्दे पे बहुत सारे लोग एक साथ सहमति जताते हैं, उसके लिए बैठ के बात करना चाहते हैं, लंबे समय तक उसके बारे में बातचीत होते रहता है। आप अक्सर देखते होंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल जब बैठकें होती हैं दो राज्य के प्रधान के बीच, तो अक्सर क्या होते हैं कि मेमोरेंडम साइन होता है। मतलब वो ट्रीटी से पहले का मोमेंट है कि अभी हम इसको संधि नहीं बनाए हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट हम दोनों के लिए क्या है, साझा है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए उससे रिलेटेड क्या होता है, मेमोरेंडम साइन होता है। अगर ये सफल होता है तो आगे जाके ये ट्रीटी में बदल सकता है। तो आप कह सकते हो कि ट्रीटी से पहले का स्टेप है। ठीक है, तो अब ये साइन क्यों हुआ है, क्योंकि भारत में एयर पोल्यूशन जो है एक बहुत बड़ा इशू है। इससे कैसे निजात पाया जाए, इसके लिए यह एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है एनसीएपी, जिसमें सभी लोगों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें जितने भी आपके मतलब सीपीसीबी हैं, कंट्रोल बोर्ड है, या फिर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, या फिर जो भी अर्बन एंड लोकल बॉडीज हैं, मतलब सबकी सहभागिता से ये सुनिश्चित कराया जाएगा, ये अश्योर कराया जाएगा कि हमको 2024 तक, मतलब 2017 को यहाँ पे बेस ईयर माना गया है कि 2017 से 2024 के बीच में हम टारगेट सेट किए हैं कि हमको क्या करना है, हमको रिड्यूस करना है 20 से 30% तक एयर पोल्यूशन को। ठीक है, इसमें मेनली बात ये कही गई है कि हमको 2024 तक एयर पोल्यूशन में 20 से 30% की कमी लाना है, क्योंकि एयर पोल्यूशन जो है भारत के अलग अलग स्टेट के लिए बहुत बड़ा समस्या है। कुछ स्टेट्स में जैसे दिल्ली हो गया, वाराणसी हो गया, यहाँ पे जो एयर इंडेक्स है बहुत, इसका मतलब परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर है। इन सारी चीज़ों को, संजीदगी को ध्यान में रखते हुए ये मेमोरेंडम जो है साइन हुआ है 26 मार्च 2021 को। कितने के लिए, 132 सिटीज़ के लिए जो है ये मेमोरेंडम साइन हुआ है। तो ये डेटा आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 26 मार्च 2021 को साइन हुआ है। अब इसका एम क्या है, तो इसका एम है कि 2024 तक हमको 20 से 30% तक एयर पोल्यूशन को कम करना है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि आखिरकार ये शुरू कब हुआ एनसीएपी, तो ये शुरू हुआ 10 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया। क्यों किया गया, मैं बार बार कह रही हूँ कि एयर पोल्यूशन जो है उससे रिलेटेड मुद्दों को समाधान करने के लिए, खासकर जो हमारे पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उनमें उनकी मतलब जो भी परसेंटेज है उनको कम करने के लिए, क्योंकि पार्टिकुलर मैटर्स जो होते हैं हमारे लंग्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, चाहे वो मतलब इंडस्ट्री से निकले हों या फिर किसी मेटल से निकले हों। ठीक है, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन हो, ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो उनको रिड्यूस करने के लिए यह एक कह सकते हो कि पहली बार इंडिया में यह एक फ्रेमवर्क बना है, जहाँ पे सभी बॉडी, चाहे वो यूनियन मिनिस्ट्री की बॉडीज हो, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हो, सीपीसीसी हो मतलब कंट्रोल बोर्ड ऑफ मतलब केंद्रीय कंट्रोल बोर्ड हो, स्टेट कंट्रोल बोर्ड हो, इसके साथ साथ लोकल और अर्बन बॉडीज जो है मतलब पंचायती और म्यूनिसिपल स्तर पे भी सभी लोग एक साथ मिलके एयर पोल्यूशन पे काम करने के लिए क्या हो गए हैं, तैयार हो गए हैं कि नहीं 2024 तक हमको क्या करना है, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करके 20 से 30% तक हमको रिड्यूस करना है, ये एम रखा गया है। तो ये शुरू हुआ था 10 जनवरी 2019 को, और फिलहाल इसके लिए अभी जो बैठक हुई है 2021 में 26 मार्च में, इसमें एक मेमोरेंडम साइन हो चुका है कि नहीं अब हम इस पे बैठेंगे, साझा बातचीत
करेंगे। इसका जो बेस ईयर है वो है 2017, अर्थात 2017 को आधार वर्ष मान के 2024 तक के लिए एक टारगेट सेट किया गया है, जहां पे देश भर के सभी जो एयर पोल्यूशन है उसकी समस्या को पार पाने के लिए यह एक मतलब लॉन्ग टाइम स्ट्रेटजी है नेशनल लेवल पे। ठीक है, एक स्ट्रेटजी तैयार किया जा रहा है कि इंडिया में कैसे एयर पोल्यूशन से निजात पाया जाए, और इसके लिए सबको एक साथ मिलकर जितनी भी पोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी रेगुलेटिंग बॉडीज है या फिर जो भी एक्शन कमिटीज हैं वो एक साथ मिलकर आए और काम करें। ठीक है, इससे पहले इंडिया में ऐसी कोई फ्रेमवर्क नहीं थी पोल्यूशन के रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी सारे शहरों में जैसे कि चीन ने अपने यहाँ पे एयर पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए मतलब प्लांटेशन का बहुत बड़ा एक मिशन चलाया था, तो भारत भी उसी के तर्ज पे अपने यहाँ पे ये चीज़ों को लॉन्च कर रहा है कि आखिरकार हम एयर पोल्यूशन से कैसे कैसे निजात पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि प्लांटेशन के द्वारा ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करके या फिर और भी बहुत सारे कारणों से हम क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन की को बड़ा मतलब घटा सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो ये रखा गया है ये है 20 से 30% घटाने की बात की गई हैं। अब इसके अगर कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम घटक की बात करें, कंपोनेंट्स की बात करें तो कैसे ये काम करेगा, तो इसमें 100 प्रदूषित शहरों में निगरानी रखा जाएगा। ठीक है, और उनके आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, टॉप 100 सिटी को क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, जो भी सबसे ज़्यादा प्रदूषित सिटी है जहाँ का मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा पुअर है, जैसे कि दिल्ली हो गया, बनारस हो गया, बहुत सारे सिटीज़ के नाम हैं जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन की स्थिति मतलब बहुत ज़्यादा है। उन शहरों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और वहाँ पे क्या किया जाएगा, उनका देखरेख किया जाएगा और वहाँ के डेटा को एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद इस पे मतलब प्लानिंग होगा और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आम लोगों की भी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। और आंकड़ों के विश्लेषण के लिए क्या करेंगे, वायु सूचना केंद्र की स्थापना की जाएगी कि हमको एयर क्वालिटी के बारे में वो जो सेंटर है वो सारा रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करेगा और साथ ही साथ घर के अंदर और हवा के प्रदूषण के बारे में जो है गाइडलाइन भी आपको जारी करेगा। ठीक है, तो इतने सारे कंपोनेंट्स हैं एनसीएपी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम में ये सारे कंपोनेंट्स पूछ लिए जाए कि आखिरकार ये काम को इनके घटक कौन कौन से हैं, ये कैसे अपने कामों को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कुछ उसके इम्पोर्टेंस एम्स हैं जो कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो बॉडीज है वो है CPCB अर्थात सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसके अलावा इसकी जो एपेक्स कमेटी होगी वो होगी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसके अलावा स्टीयरिंग कमेटी भी होगी, ये होगी अंडर सेकी इन्वायरमेंट के अंतर्गत। ठीक है, और ये सारा चीज़ें जो है होगा। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो PM 2.5 है, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 है, जो लंग्स को जो हमारे सांस लेने से अंदर जाते हैं और हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, उनको हमको रिड्यूस करना है। और कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ इंफॉर्मेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे गाइडलाइंस देने की बात की जा रही है। यहाँ पे टॉप 100 सिटीज़ को क्या किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि हमने ऊपर बताया, तो ये सारे एम हैं इसके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि इससे सवाल पूछ ले, क्योंकि फिलहाल अभी इसको लेके एक मेमोरेंडम आया है, लेकिन ये शुरू हो चुका है 2019 से ही एक टारगेट के तहत कि 2024 तक हमको ध्यान में रखिएगा कि 20 से 30% तक जो है एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना है। ये कभी मत भूलिएगा। ठीक है, खासकर बात कर रहा है यहाँ पे पार्टिकुलर मैटर के बारे में। ठीक है, जो हमारे PM 2.5 है, इन मैटर्स को क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।